फलस्तीनियों को मारा जा रहा है? इसलिए कि वो मस्जिद अक्सा अल कुद्स शरीफ की, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज़ के लिए खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अल कुद्स हमारा है, हम इसको आजाद करा कर रखेंगे। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू की जालिम हुकूमत ने इन गरीबों को, मजलूमों को, इन बहादुरों को 40,000 से ज्यादा को जो मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए, बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए 75 साल से लड़ रहे हैं। एक साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, एक साल कल हो जाएगा, एक साल कल हो जाएगा। 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने किया, जिसमें से 10,000 बच्चे हैं मासूम, जिसमें से 12,000 के करीब खवातीन हैं, और इन 40,000 को छोड़कर 10,000 लोग बिल्डिंगों के नीचे अभी हैं, बिल्डिंग्स के नीचे हैं लोग। मेरे भाई, ये क्यों इनको मारा जा रहा है? इसलिए फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, इसलिए कि वो मस्जिद अक्सा अल कुद्स शरीफ की, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज़ के लिए खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अल कुद्स हमारा है, हम इसको आजाद करा कर रखेंगे। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू की जालिम हुकूमत ने इन गरीबों को, मजलूमों को, इन बहादुरों को 40,000 से ज्यादा को जो मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए, बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए 75 साल से लड़ रहे हैं। एक साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भगवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया, और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है, डेमसाक में। मोहन भगवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है, मगर मोहन भगवत नो, हिंदुओं को खतरा है। अबे चीन कब्जा करके बैठा है, उसकी बात नहीं करेंगे। चीन पूरे भारत के अतराफ के ममालिक में बैठा हुआ है, मोहन भगवत नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को तकलीफ दी। बताओ, 10 साल में मोदी ने इन तमाम नौजवानों को कोई रोजगार दिया, नौकरी दी? लाखों नौजवान बेरोजगार, उनका मुकद्दर बन चुका है। मगर मोदी आके क्या बोलते हैं? झारखंड में जाकर बोलते हैं यहां पर पॉपुलेशन बदल रहा है। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, मगर कुछ नहीं। मोहन भगवत कह रहे हिंदुओं को खतरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भगवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्फ का कानून बनाया गया, बिल लाया गया और कानून में जब मैं वक्फ चुरकुट कई बीजेपी आरएसएस के इनके सो कॉल इंटेलेक्चुअल्स ये बोलते नहीं, वक्फ बोर्ड जहां पे बोला डिक्लेयर कर देता वक्फ की प्रॉपर्टी। अरे दीवानों, वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता। मुझे कोई बीजेपी के एमपी पार्लियामेंट में बोले, अरे नहीं ओवैसी, आपके मुसलमान खेत में जाके सूरे फातिहा पढ़ लेते, आपके मुसलमान कहीं पर नमाज पढ़ लेते और बाद में बोल देते वक्फ हो गया। मैंने कहा महाशय, आप तो बड़े अक्लमंद हैं, लगता है आपने बड़ी गहरी सोच से इस बात को कहा। बोले हाँ मैं पढ़ता हूं। मैंने कहा एक बात सुनो, भारत की पार्लियामेंट में जब नमाज का वक्त होगा मैं भी जाके पढ़ लूं तो क्या मेरी प्रॉपर्टी हो जाती वक्फ की वो पार्लियामेंट? वक्फ वो हो सकता है जो प्रॉपर्टी मेरी है मैं वक्फ कर सकता हूं। मैं किसी की प्रॉपर्टी जायदाद लेकर वक्फ नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी अब क्या कर रहे हैं इस बिल में? मोदी ये कह रहे हैं कि वक्फ में वक्फ बाय यूजर है। ये बिल ये लाकर कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा। मतलब यह है कि कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें 300 साल पुरानी है, दरगाहें हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। जब मैं ये कहा कि वक्फ बाय यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानखाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, कब्रिस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ, मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रिस्तान को शहीद कर दिया।